Welcome to Pathshala. Today we will discuss Pathshala concept 1 PC1. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें एक पुली ब्लॉक सिस्टम है। इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक है ये M1, दूसरा ये ब्लॉक है M2, तीसरा ये ब्लॉक है M3 और चौथा ये ब्लॉक है M4। 4 ब्लॉक हैं और इन चारों को कुछ स्ट्रिंग्स और कुछ पुलीज के सिस्टम में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कई सारी पुलीज है, इसमें कई सारी स्ट्रिंग्स हैं। M1 जो ये ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है A1 अपवर्ड डायरेक्शन में। ये M2 ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन है A2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये M3 जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है A3। और ये M4 ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने माना है A4। ठीक है, कंसेप्ट में हमें ये फाइंड करना है, हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है A1, A2, A3 और A4 के बीच में। बेसिकली ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इन सब के एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और इसको हम बहुत आसानी से करेंगे टेंशन ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक लाइन और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्या नाम होगा उसका? टेंशन ट्रिक। ठीक, तो इसमें करेंगे कैसे, पहले वो समझना है। सबसे पहले हम इस पूरे सिस्टम में टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं तो मान लिया इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। ठीक है, आइडियल पुलीज हैं, आइडियल स्ट्रिंग्स हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से मूव करती हुई ये इसके पुली के ऊपर से आती हुई इस पुली के नीचे से निकलती हुई और ये यहाँ पे सीलिंग से कनेक्टेड है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? T। तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा और यहाँ पे भी टेंशन T होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे टेंशन कितना होगा? ठीक है, तो कोई भी पुली होती है जो मासलेस पुली होती है, आइडियल पुली होती है, उस पर नेट फोर्स 0 होता है। इस पुली पे जो ऊपर की तरफ फोर्स है वो 2T है। T इस स्ट्रिंग में लग रहा है और T इस स्ट्रिंग में लग रहा है। तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 2T। तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी नेट फोर्स कितना होगा? 2T। यानी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स T। तो जहाँ तक ये स्ट्रिंग जाएगी उस स्ट्रिंग में टेंशन 2T ही रहेगा। तो ये स्ट्रिंग इसके यहाँ से आती हुई इसके ऊपर से होती है और ये इस रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2T। यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा? 2T। ठीक है, तो जब यहाँ पे 2T है तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? तो फिर से इस पुली को अगर आप देखोगे तो इस पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसमें ऊपर की तरफ 2T और 2T 4T है, तो इसका मतलब इसमें नीचे की तरफ भी टेंशन कितना होगा? 4T। इसका मतलब यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा? 4 टाइम्स T। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा उस पुली को देखो, इसमें ये टेंशन कितना है? 2 टाइम्स T। यहाँ पे भी टेंशन कितना है? 2 टाइम्स T। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो फिर से वही फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे। ये आइडियल पुली है, मासलेस पुली है, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2T और 2T 4T है, तो ऊपर की तरफ भी कितना होगा? 4 टाइम्स T। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना होगा टेंशन? 4 टाइम्स T। यहाँ पे भी कितना होगा? 4 टाइम्स T और यहाँ पे भी कितना होगा? 4 टाइम्स T। जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है टेंशन सेम रहता है। अब जरा इस पुली पे आ जाओ, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर 4T है तो नीचे की तरफ 4T होना चाहिए टोटल। तो इसका मतलब 2T इसमें होगा और इसमें भी क्या होगा? 2T। यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? 2 टाइम्स T। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से इस पुली के ऊपर से होती हुई इस पुली के नीचे से होती हुई ये जा रही है स्ट्रिंग, और जब तक ये स्ट्रिंग रहेगी तब तक टेंशन कितना रहेगा? 2 टाइम्स T। ठीक है, यानी यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2 टाइम्स T। तो इन दोनों आर्म्स में कितना टेंशन होगा? नेट फोर्स 0 होना है, अगर ऊपर 2T है तो नीचे कितना होगा? T और T, ताकि नीचे भी टोटल कितना हो जाए? 2 टाइम्स T। ठीक है, इसका मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा। जहाँ तक ये स्ट्रिंग जाएगी वहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, यहाँ पे भी टेंशन T होगा और यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा? T। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है, एक तरफ से आप करना शुरू करते जाओ, एक तरफ से टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। बस इतना ध्यान रखना है, जो आइडियल पुली होती है वो मासलेस पुली होती है, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जितना अपवर्ड फोर्स लगेगा पुली पे उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और इस तरह से हमने पूरे सिस्टम में टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक, अब टेंशन ट्रिक क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या, पाठशाला कंसेप्ट क्या, वो आपको ढंग से समझना है। कंसेप्ट ये है कि टेंशन सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। तो टेंशन का जो वर्क डन होगा उसका समेशन, टेंशन का जो टोटल वर्क डन होगा सभी ब्लॉक्स पे, वो जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, इंटरनल फोर्स है तो टेंशन का टोटल वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और सबके लिए निकाल रहे हैं तो ये समेशन हो जाएगा और ये इक्वल टू क्या होगा? 0।
टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। टेंशन तो ऑब्जेक्ट्स पे जो लग रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, जिस पे टी लग रहा है उस पर टी होगा, जिस पे 2t लग रहा है उस पर टी होगा, 2t होगा, जिस पे 3t लग रहा है उस पर 3t होगा। तो इसी इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें दो बार तो ये इक्वेशन इसमें बन जाएगी टी डॉट ए। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बनेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। टी डॉट ए का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बस आपको ध्यान रखना है कि टेंशन और एक्सेलरेशन के डॉट प्रोडक्ट का समेशन क्या होता है, किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, ढंग से समझो आप, अगर ए डॉट बी करना है आपको, अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में है तो ये सिंपली ए बी के बराबर होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये माइनस ए बी हो जाता है, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। जब थीटा जीरो है कॉस जीरो 1 होता है, तो सिंपली ये ए बी बन जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर्स तो कॉस 180 होगा, कॉस 180 -1 होता है तो ये माइनस ए बी हो जाएगा। यानी दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी हो जाएगा, अदरवाइज अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट माइनस ए बी हो जाएगा। क्लियर? तो बस इसी को यूज़ करते जाते हैं और फटाफट हम लिखते जाते हैं और आपको एक लाइन में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जरा m1 को देखो, m1 का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है और m1 पे टेंशन भी ऊपर की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो t डॉट ए हो जाएगा सिंपली ta1। क्लियर? अब जरा m2 पे आते हैं। m2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट है, तो -4ta2 हो जाएगा ये। ठीक है, टेंशन कितना है इस पर 4t। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है a2। ठीक है, अब जरा m3 पे पहुंचते हैं। m3 पे तो टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, टेंशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, +2ta3। और a4 पे पहुंचते हैं, इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये हो जाएगा -ta4। ठीक, इज इक्वल टू 0। रिलेशनशिप मिल गई, t कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, t कॉमन लेके हम 0 में भेज देंगे, तो क्या रिलेशनशिप आ जाएगी, a1 -4a2 +2a3 -a4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई भी पुली ब्लॉक सिस्टम हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उनके ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन के बीच में आप रिलेशनशिप तुरंत फाइंड कर सकते हो। बस पहला स्टेप क्या है, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। दूसरा स्टेप सिंपली क्या है, समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का समेशन क्या होना है, 0 होना है। अगर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो +t इंटू ए हो जाएगा, और टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस जो भी टेंशन होगा इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, और उन सबको ऐड करना और क्या पुट कर देना 0, और आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी। क्लियर?